नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी के लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वो अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में हमेशा उन्हें धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करना चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? कोई संवेदनशील आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत ही जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वो अपने मन का गुस्सा निकालने का कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु उस रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि लड़का जोर जोर से चीख रहा है और रो रहा है और लगातार उस पेड़ पर मुक्का मारते जा रहा है। उस लड़के के आसपास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उससे उस भिक्षु को युवक की काफी चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं तो कहीं ये आत्महत्या न कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह लगातार उस युवक की तरफ देखते जा रहा था। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। ये तो बस मुझे देखते जा रहा है। इसको क्या मतलब है? बड़ा ही अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हो? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें कैसे क्या परेशानी है? मेरी तरह यह पेड़, पक्षी, ये सब तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वह लड़का जोर से चीख कर बोला कि मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ, पर सब धोखेबाज गद्दार रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और भिक्षु उसे देखकर देखते ही जा रहा था। वह भिक्षु उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। वह रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस भिक्षु से कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हो। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद उस युवक की सारी भड़ास निकल चुकी। तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। तुम्हें कोई धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीख लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा न उठा सके। याद रहे कि आंसू पोंछने वाला तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी ही कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि पास ही झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है, वहाँ अगर तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा।
यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे जाने लगा। जंगल के बीचों बीच रास्ते झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी। पूरे आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई भी परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बचते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात अपने ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम सदा अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। ये दुनिया सिर्फ धोखेबाज मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की सहायता करते करते वो हमेशा जीवन भर दुख में ही रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट-घुट कर मरना पड़ता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसे ही जिंदगी को त्याग दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब बस अपने में मस्त और किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी सन्यासी बन जाऊँ। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत ही आसान होता है? भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता है। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खाना खा लेते हैं, वरना हम तो भूखा ही सो जाते हैं। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक ही लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो। तो ये सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा कि सन्यासी अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है तो हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों से साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके साथ कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले आप ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने देना कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल बहुत ही नर्म है। अगर तुम्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई न कोई चाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को कोई एहसास मत होने देना, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी अंदर से कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो वह खुद ब खुद लोग जो झूठ है, वो मक्कार है, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वे उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले नहीं होते और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा भी मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो।
इसलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए समय की जरूरत होती है। समय साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की सच्चाई और बुराई का पता चल जाएगा। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर भी विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी खूब बड़ाई करेंगे, मुंह पर अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा यह इंसान कितने अच्छे हैं, वे हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक चाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। उसके सामने दिखावा मत करें, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी हमारा सहायता करने योग्य है या नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करना बस भिखारियों को भी भीख दे देता है। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। दूसरे लोगों से जान के, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, उसकी जांच पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो या ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम्हें किसी के साथ लंबे समय तक रिश्ता रखना चाहते हो, किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हो, तो अगर कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी के, इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।